ग्लूकोज पेंक्रियाटिक बीटा सेल में कैसे जाएगा, GLUT2। ये GLUT2 बेसिकली क्या होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये ग्लूकोज को पेंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर लेके जाती है। ये एक बेसिकली पेंक्रियाटिक बीटा सेल है। उसके बाद ग्लूकोज की क्या होती है, इसकी ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है। और ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में आपको पता है एटीपी और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। जब इसी एटीपी की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल पड़ा होता है, वो क्या होता है, एटीपी ज़्यादा होने की वजह से ये क्लोज हो जाता है। और उसके बाद इसकी डीपोलराइजेशन पेंक्रियाटिक बीटा सेल की हो जाती है। डीपोलराइजेशन होने का मकसद क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ताकि ओपन हो जाए। जैसे ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाता है। और जब आपको पता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाए तो क्या करवाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और मैंने आपको बताया था इंसुलिन स्टोर किसमें होती है, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में स्टोर हुई होती है। ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम क्या करता है, इन्हीं सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स की क्या करवा देता है, एक्सोसाइटोसिस, यानी इसको पेंक्रियाटिक बीटा सेल से ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज कर देता है इंसुलिन को। अब यही इंसुलिन ब्लड वेसल में रिलीज होती है, उसके बाद कहाँ जाती है, उसके बाद ये जाती है इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज में। यानी बेसिकली ये आपके क्या है, बेसिकली ये आपके बॉडी टिश्यूज है, उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलिन आके अटैच हो जाती है। और आपको पता है क्या होते हैं, इसमें 2 अल्फा यूनिट होते हैं, 2 बीटा यूनिट होते हैं। जबकि अल्फा यूनिट्स क्या होते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर अटैच होते हैं बॉडी टिश्यूज के, जबकि इंट्रा सेलुलर क्या होते हैं, 2 बीटा यूनिट्स होते हैं। अब चीज़ यहाँ पे समझनी है आपने, जो इंट्रा सेलुलर यूनिट बीटा होते हैं वो क्या होती हैं, उनके पास इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। ये इसी इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी की वजह से क्या करवाता है, ये बीटा यूनिट की ऑटोफॉस्फोरिलेशन करवा देता है। और उसके बाद क्या होता है, टायरोसिन फास्फोरिलेशन हो जाती है, और जिसके नतीजे में क्या बनते हैं, यही इंसुलिन क्या बनाती है, ये सेल की ग्रोथ करवा देती है और डीएनए की सिंथेसिस करवा देती है। और यही नेक्स्ट क्या और फंक्शन क्या करवाती है, ये ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है। और सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये GLUT4 जो होता है ट्रांसपोर्ट, उनकी फॉर्मेशन करवा देती है। और यही GLUT4 क्या करते हैं, जो आपके बॉडी पेरिफेरल टिश्यूज हैं, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज टिश्यूज हैं, ये जाके GLUT4 क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्टर उनके साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद ये ग्लूकोज को मजीद सेल के अंदर लेकर आते हैं। और जैसे ही ग्लूकोज GLUT4 के ज़रिए सेल के अंदर आता है तो क्या करवाता है, ये भी ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देता है। अब इसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3 से हमने स्टार्ट किया था कि ग्लूकोज बीटा सेल्स के अंदर कैसे एंटर होता है, GLUT2 के ज़रिए, नंबर 3 में, ठीक है, ये नंबर 3 है आपका, GLUT2 के ज़रिए एंटर हो रहा था। उसके बाद उसकी ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती थी, और ग्लाइकोलाइसिस होने की वजह से एटीपी सिंथेसिस हो रही थी। ग्लूकोज एटीपी जनरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। जब एटीपी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से जो पोटाशियम चैनल है वो क्लोज हो जाते थे। यही जो सल्फोनाइल यूरेज हमारे पास एक ड्रग होती है डायबिटिक पेशेंट को, यही वो इस एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल को टारगेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मजीद इंसुलिन रिलीज होती है। नेक्स्ट ये हुआ था कि पोटाशियम चैनल क्लोज हुए थे और पेंक्रियाटिक बीटा सेल की मेम्ब्रेन है उसकी डीपोलराइजेशन हो गई थी। और डीपोलराइजेशन होने के मकसद क्या था, जो वोल्टेज गेटेड आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो गए थे, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ गया था और वो इंसुलिन की को ब्लड वेसल के अंदर रिलीज कर दिए थे, यानी इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस हो गई थी। अब देखें रेगुलेशन में लिखा हुआ है जो ग्लूकोज है वो मेजर रोल प्ले करता है इंसुलिन रिलीज होने के नतीजे में। अब दूसरी यहाँ पे चीज़ें आपने देखनी है कि इंसुलिन, देखिए इंसुलिन रिलीज होती है अगर हम ओरल ग्लूकोज दें या आईवी ग्लूकोज के, लेकिन जो ओरल ग्लूकोज देते हैं तो उसके नतीजे में ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होती है एज कम्पेयर टू आईवी ग्लूकोज। अब देखें उसके नतीजे में क्या होता है, आपके जो इनक्रेटन्स होते हैं, इंक्लीन इंसुलिन रिस्पॉन्स विद ओरल, इंसुलिन रिलीज होती है ओरल और आईवी ग्लूकोज के नतीजे में, जिसकी वजह से हार्मोन्स पड़े होते हैं कहाँ पे, इनक्रेटन्स जीआईटी में। कौन से पड़े होते हैं, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जिसे GLP-1 कहते हैं, और दूसरे पड़े होते हैं आपके GIP-1।